खतरे में, रेलवे ही खतरे में नहीं है, एयर इंडिया भी खतरे में है, बीएसएनएल भी खतरे में है, ऑयल कॉर्पोरेशन भी खतरे में है, एलआईसी भी खतरे में है, रोड ट्रांसपोर्ट भी खतरे में है। मतलब रेल की प्लेटफॉर्म को बेचा जा रहा है, रेल के स्टेशन को बेचा जा रहा है, रोड मतलब जो हमारे हाईवेज हैं उनको बेचने का काम किया जा रहा है, मतलब ऑयल कॉर्पोरेशन को बेचने का काम किया जा रहा है, आप एयर इंडिया को बेचने का काम किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की है, उसने एक निर्णय लिया है कि 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में एक पूना मतलब समझौता हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और आरक्षण मिलने के बाद में कुछ मतलब जो पूरे देश में जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, जितने भी अनुसूचित जाति या दलित समाज के लोग हैं, उनमें 1% लोग जो हैं इन नौकरियों के माध्यम से, इस आरक्षण के माध्यम से थोड़ा सा राइज किए थे, उठे थे। अब जो वर्तमान सरकार है उसने ये निर्णय लिया है कि भाई जो सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, बीएसएनएल हो, ऑयल कॉर्पोरेशन हो या रोड हो या कोई भी हो, जो सरकार के हाथ में, वो निजी हाथों में दे दिया जाए। और निजी हाथों में जब दिया जाएगा तो निजीकरण में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि निजीकरण अगर होगा तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जाएगा। तो जब नहीं दिया जाएगा तो रेल में भी जो शुरू हो रहा है, पहले जो प्रोडक्शन यूनिट थी हमारी, उनको निगमीकरण में दिया गया, निगमीकरण में देने का आदेश जारी किया गया। उसके लिए भी हमने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था। और इसके बाद में अब जो रेलवे की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि 109 रूट पे 151 ट्रेन प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा चलाई जाएगी। उसमें गार्ड और ड्राइवर रेलवे का होगा। हम मानते हैं, ठीक है, रेलवे का गार्ड एंड ड्राइवर होगा, प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा चलाई जाएंगी, इसमें भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, चलाओ आप गाड़ियां। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो गाड़ियां हमारे ट्रैक पर चलेंगी, वो गाड़ियां हमारी होंगी, सिग्नलिंग सिस्टम हमारा होगा, ऑपरेशनल सिस्टम हमारा होगा, यानी कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो हमारा होगा। और चलाने वाला कौन होगा? वो बढ़िया होगा जो अपने प्रॉफिट के लिए गाड़ियां चलाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो 1932 में 24 सितंबर में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, उसको आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी ये दो व्यक्ति नहीं थे, ये दो समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आज की वर्तमान स्थिति जो चल रही है, आप निजीकरण करने का प्रयास कर रहे हो, आप पूरे जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको बेचने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन इस बारे में भी सोचो, बहुत सारे युवा बेरोजगार, रेलवे वर्ल्ड का सबसे चौथा ऐसा संस्थान है जो सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। और लेकिन रेलवे ही अगर प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा, रेलवे ही अगर प्राइवेट हाथ में चला जाएगा, तो प्राइवेट में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो इसलिए हमने एक निर्णय लिया है कि हम भारत सरकार को ये बताएं कि 24 सितंबर 1932 को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच में जो समझौता हुआ था, उसको याद करो। उसको याद करते हुए आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, उस प्राइवेटाइजेशन में अगर अनुसूचित जाति जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लोग इस बात को भी चर्चा में लेके आएंगे कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री प्राइवेटाइजेशन के हक में है। हम प्राइवेटाइजेशन का पूरा विरोध करते हैं, हम निगमीकरण का विरोध करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आपकी ये मजबूरी बन गई है कि आप रेल को बेचना चाहते हो,
प्राइवेट हाथ में देना चाहते हो तो प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसको मांग को याद दिलाने के लिए 24 सितंबर का हमने दिन चुना है, जो पूरे देश के अंदर हमने ये निर्णय लिया है कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वेलफेयर एक्टिविटीज को देखने के लिए, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि रेल के अंदर अगर कोई आरक्षण को छेड़ने का काम करेगा तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन उसको सुधारने का काम करेगा। तो आज आरक्षण हमारा खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि अगर निजीकरण में चली जाएगी रेल, अगर प्राइवेट हाथ में चली जाएगी रेल, तो आरक्षण रहेगा नहीं। 60 साल पहले की स्थिति, अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो गुलामी वाली स्थिति आएगी। जो गुलामी वाली स्थिति आज से 60 साल पहले थी, वही स्थिति अब आएगी। तो हम माननीय सरकार, जो वर्तमान सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में जो हमारी पहले से मांग चली आ रही है, हमारे फेडरेशन, कन्फेडरेशन, बहुत सारे लोगों ने, अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी, कर्मचारी वर्ग के जो जितने भी संगठन हैं, उन्होंने मांग उठाई हुई है कि हमें जुडिशरी में रिजर्वेशन चाहिए, हमें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए, हमें मतलब फोर्स में रिजर्वेशन चाहिए। तो जहां जहां हमारा क्या नाम है प्रतिनिधित्व, जहां जहां हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां हमें अनुसूचित जाति, जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व चाहिए। और जो देश का, मजबूत देश का सपना देखने का जो सपना देखा जा रहा है, जब तक वंचित लोगों को गले नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये मतलब सपना पूरा नहीं होगा। सर, जैसे आपकी संस्था है, ऐसे आपने किसी और भी संस्था से बात की है कि कोई आपके साथ मिलकर आपके सहयोग करे? देखिए, ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री BL वर्मा जी, उन्होंने एक वेबिनार मीटिंग करके और जो सभी संगठनों से चर्चा की है, और उन्होंने अनुरोध किया है कि जिस तरीके से हम लोग 24 सितंबर का हमने दिन चुना है, जो पूना पैक्ट के दिन है, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर के समझौते से जाना जाता है। उस समझौते के आधार पर हम सरकार को ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि साहब, जो ये समझौता हुआ था, वो दो समाज के बीच में समझौता हुआ था, और इस समाज के बीच में जो समझौता हुआ था, उसके आधार पर जो हम लोगों को जो सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन मिला, जो सरकारी नौकरियों में हमें आरक्षण मिला, वो 1932 में 24 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो बात हुई थी, उसके आधार पर मिला। उस आधार के माध्यम से मतलब जितने भी मतलब वो हैं डिपार्टमेंट, सरकारी संस्थान, उन लोगों में तलवार लटकी हुई निजीकरण की। तो हमने उनको आह्वान किया है कि आप भी अपने बैनर से, चाहे वो LIC हो, नेता कोई भी, अपना बैनर लगाओ, अपने डिपार्टमेंट में करो, ऑयल कॉरपोरेशन अपने डिपार्टमेंट में करो, बैंक वाले अपने डिपार्टमेंट में करो। मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं भारत सरकार को कि साहब, हमारी भी बात सुनो। 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो बात हुई थी, उसको याद करो। हम याद दिलाने के लिए ये मतलब हमने दिन चुना है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।